ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला हुआ है। ध्यान देना, हमारे पास एक यूनिफॉर्म डिस्क है, ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास है, ठीक है। बट ये वाले जो डिस्क है, इसको हिंज जो किया हुआ है वो हमारा सेंटर ऑफ मास पे नहीं किया हुआ है। इट इज स्लाइटली ऑफ सेंटर, यानी इसको एट अ डिस्टेंस ऑफ h मैंने उसको हिंज किया हूं। इनिशियली सेंटर ऑफ मास और जो हिंज पॉइंट है वो हमारा सेम हॉराइजेंटल लेवल पे है। सेंटर ऑफ मास और हिंज के बीच का डिस्टेंस है h, जो आर्स के रेस्पेक्ट में काफी ज्यादा छोटा है, ठीक है। नाउ यहां पर दो ब्लॉक्स लगा हुआ है M1 और M2 पुली के दोनों तरफ। एक चीज एज्यूम कर लेना, ऑब्वियस सी बात है, किसी भी हालात पर यहां पर स्लिपिंग नहीं होगी, स्लिपिंग कहीं पर नहीं हो रही है। M1 M2 से बड़ा दे रखा है, डिस्क का मास है M। तो सवाल यह है, जो हमारा ये सिस्टम को t=0 पे जब मैं रिलीज करूंगा उस इंस्टेंट पे हमारा डिस्क का एंगुलर एक्सीलरेशन कितना होगा, और दोनों ब्लॉक्स जो है M1 और M2 का एक्सीलरेशंस कितने होंगे। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू रियलाइज, यहां पे M1 और M2 दोनों का एक्सीलरेशन किसी भी हालात पर सेम हो ही नहीं सकता है। A1 और A2 का जो एक्सीलरेशन है वो हमारा किसी भी हालात पर सेम हो ही नहीं सकता है। ऐसे कैसे? बहुत सिंपल सी बात है, ध्यान देना, क्योंकि जो हमारा हिंज पॉइंट है उस हिंज पॉइंट के अबाउट अगर मैं एनालाइज करूं, जो भी हमारा अल्फा है, जो भी हमारा अल्फा है, अल्फा तो इस पॉइंट के अबाउट लूंगा, ठीक है। तो ध्यान देना, यहां पर जो मेरा अल्फा है उस अल्फा इंटू आर प्लस एच हमारा A1 होगा, और अल्फा इंटू आर माइनस एच जो होगा वो हमारा A2 होगा। तो M1 का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन मेरा A1 है, और M2 का डाउनवर्ड एक्सीलरेशन जो है वो हमारा A2 है, ठीक है। समझ में आया? सो एनालिसिस पॉइंट क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, हिंज पॉइंट, क्योंकि यहां पे हिंज पॉइंट स्टेशनरी है, तो सारे एनालिसिस हिंज पॉइंट के अबाउट करने से ही हमारा फायदा है। यहां पर ऑब्वियस सी बात है, हमारा क्या क्या लग रहा है, यहां पर हमारा कैपिटल mg लग रहा है, यहां पर हमारा लग रहा है अपवर्ड टेंशन T1, यहां पर हमारा लग रहा है अपवर्ड टेंशन T2, ठीक है। इसके अलावा यहां पर M1g लग रहा है, यहां पर M2g लग रहा है। सेंटर ऑफ मास का भी कुछ एक्सीलरेशन होगा, अगर हिंज का रिएक्शन फोर्स पूछेगा, ठीक है, तो मुझे काम आएगा, बट अदरवाइज इन जनरल उसको मार्क करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो तो हमें पूछा गया नहीं है, ठीक है। सो अगर हम ध्यान दें तो ये वाले इक्वेशन पे हमारा क्या क्या आने वाला है। व्हाट आर द इक्वेशंस? पहला इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं? M1g माइनस T1 दैट इज इक्वल्स टू M1A1, और इसके लिए भी लिख सकता हूं T2 माइनस M2g दैट इज इक्वल्स टू M2A2। ये है मेरा दोनों इक्वेशंस। एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द टॉर्क इक्वेशन। यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं? ध्यान देना, जो हमारा टॉर्क्स है mgh पॉजिटिव टॉर्क प्लस T1 इंटू आर प्लस एच, T1 इंटू आर प्लस एच दैट इज इक्वल्स टू माइनस
T2 into R minus H. T1 into R plus H minus T2 into R minus H. That is equals to mr square by 2 plus mh square into alpha. This is my torque equation. मोमेंट ऑफ इनर्शिया हिंज पॉइंट के अबाउट लेना है तो प्लस mh स्क्वायर करना मत भूलना. एंड अब हमारे पास वेरिएबल्स कितना है, T1, T2, A1, अल्फा 1, अल्फा 2. ठीक है, तो मेरे पास जो है रिलेशन चाहिए होंगे. क्या लिख सकता हूं मैं, A1 is equals to alpha 1 into R plus alpha into R plus H and A2 ये वाला पॉइंट का स्ट्रिंग देख के ये लिख दिया और ये वाला पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग को देख के लिख दो अल्फा इंटू R माइनस H. ठीक है, नाउ अब हमें सारे के सारे इक्वेशन से सबसे पहले अल्फा निकालने का ट्राई करते हैं. ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले जिंदगी का दुश्मन तो T1 और T2 है, तो ये वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई करो इनटू R प्लस H. ठीक है, तो क्या आएगा, M1G इंटू R प्लस H, M1 A1 यानी अल्फा R प्लस H का होल स्क्वायर. मैं अल्फा के टर्म से पूरा लिख दे रहा हूं. ठीक है, सॉरी क्या लिख दिया, T1 वाला टर्म तो लिखना ही भूल गया, सॉरी. माइनस T1 इंटू R प्लस H, M1 अल्फा R प्लस H का होल स्क्वायर. और दूसरा सिमिलरली ये वाला इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो R माइनस H से, तो मेरे पास आ जाएगा क्या, T2 इंटू R माइनस H माइनस M2G इंटू R माइनस H, दैट इज इक्वल्स टू M2 अल्फा R माइनस H का होल स्क्वायर, क्योंकि A2 तो अल्फा R माइनस H है. ठीक है, और थर्ड ये वाला इक्वेशन जो है वो ले लो, तो यहां पर दिस इज द इक्वेशन 1, दिस इज द इक्वेशन 2 एंड दिस इज द इक्वेशन 3. अब 1, 2 और 3 को अब ऐड कर दूंगा तो T1 गॉन, T2 गॉन, तो मेरे पास आ जाएगा MGH प्लस M1G R प्लस H माइनस M2G R माइनस H, दैट इज इक्वल्स टू अल्फा इंटू क्या आएगा, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mh स्क्वायर प्लस M1 इंटू R प्लस H का स्क्वायर प्लस M2 इंटू R माइनस H का स्क्वायर. ये हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा. सो जो अल्फा आ जाएगा मेरे पास वो इन जनरल जो आएगा, अच्छा H इंटू G कर दो, G तो पहले कॉमन हो जाएगा, G इंटू H के साथ क्या क्या कॉमन आएगा, कैपिटल M प्लस M1 प्लस M2 ये वाला, और प्लस R इंटू M1 माइनस M2, that whole divided by
क्या आ जाएगा मेरे पास, mr²/2। आर स्क्वायर का टर्म कॉमन ले लो पहले, चलो आर स्क्वायर का टर्म पहले कॉमन ले लो, ठीक है। आर स्क्वायर में क्या आएगा, m/2 प्लस m1 प्लस m2, ठीक है। अब RH वाले टर्म को RH वाले टर्म कॉमन ले लो, 2RH इंटू m1 माइनस m2 प्लस h² इंटू कैपिटल M, ठीक है, प्लस m1 प्लस m2। ये मेरे पास अल्फा का वैल्यू जो है वो आ जाएगा। एंड बाय द वे इसके बाद तुम्हें जो जो एलिमिनेट करने का मन करे वो सारे एलिमिनेट कर देना, ठीक है। मतलब h मच लेस देन r दे रखेगा तो बहुत सारा टर्म जो है वैल्यूज देखते हुए हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, बट अल्फा का जो जेनेरिक वैल्यू है वो मैंने यहां पर निकाल दिया हूं। आई होप दिस थिंग इज परफेक्टली क्लियर, दिस थिंग इज परफेक्टली क्लियर। यहां पर मेन बात एक चीज को अंडरस्टैंड करना था, जो A1 और A2 इन दोनों का वैल्यू हमारा सेम नहीं आने वाला है। ओके ओके दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्या है, एक रॉड ऐसे एल शेप का है, ठीक है। ये एंगल जो है, ये दोनों पार्ट ऑफ रॉड का ये है 90 डिग्री। ये दोनों पार्ट ऑफ रॉड का जो लेंथ है दैट इज इक्वल्स टू L एंड L। दोनों का जो लेंथ ऑफ द रॉड है दैट इज इक्वल्स टू L एंड L, ठीक है। इनिशियल ऐसे हॉराइजेंटली रखा हुआ, ये वाला पार्ट हमारा हॉराइजेंटल है। टोटल रॉड का मास जो है वो 2m है। रॉड हमारा यूनिफॉर्म है, वो टेंशन मत लेना, यानी इस पार्ट का मास भी m है और इस पार्ट का मास भी m है। तो अब मैंने इसको रेस्ट से रिलीज कर दिया, जी हमारा यूनिफॉर्म इस डायरेक्शन में है। तो सवाल ये है, रॉड का इनिशियल एंगुलर एक्सीलरेशन निकालो, और दूसरा है रॉड का जो हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर स्पीड कितना होगा वो चीज निकालो। ये है हमारा दोनों सवाल जिसको हमें सॉल्व करनी है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, इसका इनिशियल पार्ट जो है वो हम एनालाइज कर लें, ठीक है। तो पहले हम एनालाइज करना चाहेंगे इनिशियल अल्फा वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा, एनालिसिस तो ऑब्वियस सी बात है, हम जानते हैं हिंज पॉइंट के अबाउट ही होने वाला है। राइट, अच्छा, ये हमारा एक्सिस है। इसके बाद फोर्सेस क्या क्या लग रहा है, यहां से mg और इसके सेंटर ऑफ मास से डाउनवर्ड mg। ऑब्वियसली बात है हिंज फोर्स लग रहा है बट कोई काम का नहीं है, वो टॉर्क में तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, राइट। सो सबसे पहले ये वाला सिस्टम का इसके अबाउट जो हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ये वाला रॉड का तो बहुत ही ज्यादा आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई जो होगा, एक तो डायरेक्टली हो जाएगा ml²/3 प्लस, अब ध्यान देना, ये है L, ये है L/2, ठीक है। तो ये हमारा लेंथ डिस्टेंस कितना हो जाएगा, √5L/2, ठीक है। तो ये वाले का अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12, और अब यहां पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो तो मेरे पास आ जाएगा m × 5L² / 4।
तो जो हमारा टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट विल बी ml स्क्वायर बाई 12, 4 प्लस 1 प्लस 15, ये आएगा मेरे पास। तो ये हो जाएगा 20/12, मुझे आ जाएगा मेरे पास 5 ml स्क्वायर बाई 3, दैट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो टोटल टॉर्क टाउ जो होगा दैट विल बी mg इंटू L/2 प्लस mg इंटू L, दैट विल बी इक्वल्स टू 3 mg L/2। तो अल्फा टॉर्क बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो कितना आ जाएगा मेरे पास 3 mg L/2 इंटू 5 ml स्क्वायर बाई 3, mm इज गॉन, एक L चला गया तो 9g बाई 10L। सो दैट इज द इनिशियल एंगुलर एक्सिलरेशन ऑफ द रॉड। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं थी। ये पॉइंट तो ये वाला पार्ट जो है हम लोग अभी तक जो करते आ रहे हैं एग्जैक्टली कुछ वैसा ही मिलता जुलता था। ठीक है, अब हम लोग सेकेंड पार्ट में आते हैं, द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम एंगुलर एक्सिलरेशन। वो हम किस तरीके से करेंगे उस चीज के बारे में देखो। ठीक है, अच्छा, इसका मैक्सिमम ओमेगा कब आएगा, पहले ये बात तो करते हैं। ओमेगा विल बी मैक्सिमम, ओमेगा विल बी मैक्सिमम व्हेन इट्स सेंटर ऑफ मास इज एट लोएस्ट, जब इसका सेंटर ऑफ मास जो है वो अपना लोएस्ट पोजीशन पर आने वाला है। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास को पहले हम लोकेट करते हैं, यहीं पे डायरेक्टली कर लेते हैं। सुनो, ये वाले रॉड का L/2 पे होगा, ये वाला रॉड का L/2 पर होगा, ये वाला रॉड का L/2 पे होगा और ये वाला रॉड का यहां पर L/2 पे होने वाला है। ठीक है, नाउ इसका y कोऑर्डिनेट जो है, इसका y कोऑर्डिनेट अगर हम ध्यान दें वो लोकेट करने के लिए सिंपली इन दोनों का मिड पॉइंट पे आना पड़ेगा। सो दिस विल बी माय सेंटर ऑफ मास। ठीक है, समझ में आया? एंड ऑब्वियसली बात है, अगर हम ध्यान दें ये वाला पोजीशन, तो इसका जो x कोऑर्डिनेट होगा लॉजिकली आएगा 3L/4 और जो y कोऑर्डिनेट आएगा दैट विल बी L/4। ठीक है, y कोऑर्डिनेट जो होगा वो L/4 होगा, जो x कोऑर्डिनेट होगा वो हमारा 3L/4 होगा। सो अगर हम हिंज से सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस निकाले, डिस्टेंस बिटवीन the hinge and center of mass कितना आ जाएगा मेरे पास? That will be equals to under root 3L/4 का होल स्क्वायर प्लस L/4 का होल स्क्वायर, that is equals to √2L/4। ठीक है, तो मैक्सिमम ओमेगा जब सेंटर ऑफ मास हमारा उसके लोएस्ट पोजीशन में आ जाएगा, मतलब ध्यान दो जो मैं बोलना चाह रहा हूं, ये अगर हमारा हिंज है, ये अगर हमारा हिंज का लेवल है, यानी हॉरिजॉन्टल रॉड का जो हमारा लेवल है, राइट नाउ सेंटर ऑफ मास यहां पर है
इस रेफरेंस लेवल से L/4 ऊपर, फाइनली सेंटर ऑफ मास वर्टिकली हिंज पॉइंट के लेवल पे आ जाएगा, सेम लेवल पे, और ये डिस्टेंस हो जाएगा √10 L/4। सो लॉस इन gravitational potential energy, that will be 2mg into L/4 plus √10 L/4। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में लॉस होगा, एंड दैट मस्ट बी इक्वल्स टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी, द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी अबाउट हिंज। प्योर रोटेशन एग्जीक्यूट हो रहा है, सो 2mg/L/4 √10 + 1 इज इक्वल्स टू, मैं क्या लिख सकता हूं, हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ½ into ml², 5 ml²/3 into ω²। So this is gone completely, mm is gone, ll is gone, तो ω² मेरे पास आ जाएगा 3g/5l into √10 + 1। ठीक है, अगर √10 अप्रोक्सीमेटली 19/6 होता है, √10 इज अप्रोक्सीमेटली, यही वैल्यू क्यों लिया, ले लो, बता रहा हूं मैं, ट्रस्ट मी। क्या √10 अप्रोक्सीमेटली 19/6 होता है। कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हरकतें कर रहा हूं। 3g/5l 25/6, ठीक है। सो कितना आ जाएगा मेरे पास, 5 3 15, यहां पर आ जाएगा मेरे पास, जी तो हमारा 10 है, तो यहां पर 2, यहां पर 5 25 25/L, तो ओमेगा जो आएगा दैट इज 5/√L, 5/√L rad per second. That will be the value of my omega. Okay, यहां पे बस ये बात रियलाइज करना था, जो हमारा मैक्सिमम ओमेगा आएगा वो तब आएगा जब हमारा सेंटर ऑफ मास उसका लोएस्ट पॉसिबल पोजीशन पर पहुंच जाए। ओके